इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। स्वामी जी लिखते हैं, भैया वो निकालिए तो, जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल। बीच का अंतरा ग्रंथ पढ़, हाँ आसान है, लीजिए। ज्ञान पालेना आसान है, पढ़ ज्ञान पालेना आसान है, नयानंद बड़ी बात है, नयानंद पाना बड़ी बात है। जल से धुलाना सरल है मगर हमको जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ये पंक्ति देखिए, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर, पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर जीवन चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। भरत, भ माने धर्म, रत माने रमा हुआ। धर्म में जो रत है उसका नाम है भरत, इसी से बना है भारत। भा माने भी धर्म, आही तो बढ़ा। भारत देश धर्म प्रधान देश है, ये विषय प्रधान देश नहीं है, धर्म प्रधान देश है, भावना प्रधान देश है, भक्ति की ही नगरी चतुर्थी। हम आप धर्म का कोई अनुष्ठान हो, बुलाना नहीं पड़ता है, लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। हाँ, पहुंच जाते हैं।
आप देखेंगे अभी तो श्री हनुमान जी के साय में हम लोग बैठे हनुमान जी को कथा सुना रहे हैं। जब व्यास पूर्णिमा पर हम आप मिलेंगे स्वर्णांजलि कथा के अवसर पर, तो मैंने आपको सूचित किया उसमें कम से कम हम सब लोग मिलकर 50,000 श्रोता हम लोग रहेंगे। कोई किराए पर थोड़ी लाए जाएंगे, ये पूरे लखनऊ से कृपा होगी सब श्रोताओं की। ये धर्म देश, केवल व्यवस्था दे दो कि आप धर्म क्षेत्र में कैसे पहुंचेंगे, लोग सब कमवा छोड़ के डट जाते हैं। हो अपना खाना, अपना टिकट, अपना रास्ता। 25 करोड़ लोग, भारत की आबादी कितनी? तो 1 करोड़ 100 क्या है, 1 अरब 30 करोड़। क्यों मोहित जी, इतनी है ना? अच्छा चलिए, हम लोग 1.25 के हैं और 70 से 80 हम लोग सब हिंदू लोग हैं। कोई ईसाई भाई देखने आ जाएंगे, कोई मुसलमान भाई देखने आ जाएंगे, कोई पारसी भाई देखने आ जाएंगे। और तो उत्सव में तो कोई ऐसा सम्मिलित होगा नहीं, कोई देखने आ जाएगा, किसी का कोई सा श्रद्धा भाव हो। हमारे साउथ के गुलाम रसूल भाई थे, वो 25 लोगों को लेके हर कुंभ में, माघ मेले में आ जाते थे। तब तो महाप्रयाण हो गया उनका, तो भी वहाँ से 25 लोग इस वर्ष भी आ रहे हैं। नारायण का टेलीफोन आया, बापू 25 लोग हम लोग आएंगे। चलो, वहाँ की श्रद्धा लोगों में। हम 70-80 करोड़ की संख्या में सनातनी अधिकतम 40 से 50 होंगे करोड़ों में हम लोग। उसमें यदि 25 करोड़ भगत लोग माघ मेले, अरे कुंभ महापर्व में आ रहे हैं, तो कितने प्रतिशत लोग भगत हो गए? 50% हो गए। अब 50% भगत लोग यदि भजन को, धर्म को जीने लगे, तो कलयुग कहीं दिखाई पड़ेगा? बोलिए। एक घर में 25 लोग हों और 15 लोग भगत हों, तो खटपटिया क्या करेंगे? मेरी आप भगत लोगों से एक प्रार्थना है। क्या है? रमेश भैया डेली कहते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुनने वाले भगत लोग, वो भी लोग सुन ले बतिया हमार। भगत लोग लहसुन प्याज न खाया करो यार। ये जो है ना, तामसी वृत्ति का निर्माण करता है। लहसुन प्याज न खाया करो। हाँ, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खाते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। भगत को तामसिक वस्तुओं से थोड़ा परहेज रखना। माठा पियो, गौ माता का दुग्ध पियो, सेव खाओ, संतरा खाओ, अमरूद खाओ, 5-5 किलो खाओ, लेकिन वो इसको न खाओ भाई। अच्छा, ये ईसाई खाज है, खाज माने वो न कहिएगा कि ये क्या बतावें आपको। एक बार हम लोग बहुत बुरे भोपाल में फंस गए थे। जिसके घर में रुके थे, 5 किलो प्याज वो घरे में काटता था बैठ के। हमने अगले दिन भाई जी से कहा, यार जल्दी खाली कराओ यहाँ से। दूसरे दिन घर छोड़ के भाग गए। जीवन में पहली बार किसी का घर छोड़ के, नहीं तो 9 दिन राला हमारे कहीं जाते नहीं। अद्भुत था वो आदमी, क्या बताएं। मैं आपसे प्रार्थना करूं, जो बात, जो वस्तु हमारे जीवन में तामसी प्रवृत्ति का निर्माण करे, प्लीज उसको प्रणाम करिए। देख के प्रणाम, कदापि न कहिए। सुना है कई कथावाचक लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज से बीमारी भागती है। यदि लहसुन प्याज से बीमारी भागती हो, तो जो कथावाचक बोले हों, कृपया हमारे घर में 1 कुंटल भिजवाएं, हम खावें कि बीमारी न आवे। यदि मरना होगा तो लहसुन प्याज और ये सब अकट बकट आपको नहीं बचा सकता है। जिसको जाना होगा वो जाएगा। और हमारे अयोध्या में जो साधक महापुरुष महात्मा लोग हैं, वो कुछ नहीं खाते हैं। कोई 90 साल, हमारे आश्रम पर एक सबसे वयोवृद्ध महात्मा हैं, वो 98 वर्ष के।
ऐसे चलते हैं, ऐसे लुकुटिया लेके ऐसे चलते हैं। अरे जिह्वा के स्वाद को हम बीमारी का उपक्रम बना ले, कैसा होता है? राम राम। भक्ति भी हम अपने तरीके से करते हैं, ये धर्म नहीं है। अब ये बहाना लोगों ने बना लिया है कि ऐसी किसी वस्तु के लिए जिसको जिह्वा से बड़ा लगाव है, उसको खाने के लिए राम कृष्ण मंत्र छोड़ो, शिव मंत्र जपो। शिव बाबा खाते थे क्या? तुम गए थे क्या शिवालय में? कैलाश गए थे क्या? हैं? शिवलोक से लौटे हो क्या? किसी इष्ट पर इस प्रकार कलमशी अपना तत्व ज्ञान आरोपित नहीं करना चाहिए। बाबा अजय, बाबा की ये शिक्षा कोई नहीं लेता है। तुम पुण्य राम राम दीन राती, तुम पुण्य राम राम सागर जप गलत मार्ग को पकड़ कर न चलिए। धर्म 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 धारण करिए। और जिस व्यवहार के लिए हमको तर्क रखना पड़े, उस काम को क्यों करना चाहिए? इसलिए क्या? इसलिए अपने जीवन के व्यवहार में हर जगह ऐकिक नियम का प्रयोग करना, ये मर्यादा नहीं है। भरत जी ने अपने जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, गुरुदेव भगवान की आज्ञा मिली तब भी, जिसमें इसलिए ऐसा कर लिया, इसलिए ऐसा कहना पड़ा। भरत जी तो अयोध्या का राज सिंहासन लेकर परमात्मा के पास पधारे। प्रभु ने क्या कहा? जानहु तात तरनि कुल रीति, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन। हम आप सत्य के अन्वेषी बने, घर परिवार में जहां रहें धर्म को धारण करें, अधर्म पथ पर न चलें। निर्द्वंद निष्कलुष निर्विकार सदविचार हमारा पाथेय हो। अब देखिए ना कैसी निर्मल कथा है राम जी की। 3 घंटा हो गया, 3 घंटा और गाते रहो, कुछ पता ही नहीं चलता। ये निर्विकार सकल विकार रहित हमारा जीवन ऐसा हो, सहज चले साहब, बहे गंगा जी जैसा, सरजू जी जैसा। आगे की कथा में भगवान का प्रयागवास महर्षि जी से मिलन, भरत भैया का सरकार के महाप्राणोपरांत निहाल से आगमन, सब विधि पूर्ण करते हुए प्रभु के श्री चरण में जाना। परमात्मा ने तत्व सिद्धांत समझाकर भरत जी को विदा किया। क्या समझाया प्रभु ने? बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। भैया हम सब लोग आपस में विपत्ति बांट लें, ये ध्यान रखना। आप सब लोग ध्यान रखना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।